अब अदालतों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत ने आज दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में करावल नगर से भाजपा विधायक और दिल्ली के मौजूदा कानून मंत्री कपिल मिश्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लाइव लॉ नाम की वेबसाइट के मुताबिक बेंच ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के केस में उनके खिलाफ और जांच की जरूरत है। दरअसल मोहम्मद इलियास नाम के शख्स ने अदालत में याचिका दायर की। इसमें कपिल मिश्रा के साथ भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, जगदीश प्रसाद, ये भी भाजपा नेता हैं, सतपाल और दयालपुर पुलिस स्टेशन और संसद पुलिस स्टेशन में पोस्टेड 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इलियास का दावा 23 फरवरी 2020 को उसने देखा कि कपिल मिश्रा और अपने समर्थकों के साथ सड़क जाम कर रहे हैं, रेहड़ी वालों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले बगल में खड़े थे, विरोध करने वालों को वहां से भगा रहे थे। याचिका पर दिल्ली पुलिस ने कहा यह कपिल मिश्र को दंगों में फंसाने की सुनियोजित प्लानिंग है। सुनवाई में अदालत ने कहा अभियोग पक्ष द्वारा पेश की गई चीजें खुलासा करती हैं कपिल मिश्र उस समय इलाके में मौजूद थे। कोर्ट ने यह भी कहा सारे तथ्य एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और उसके बाद आज एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया। ये तो राउज एवेन्यू कोर्ट की बात हुई। अब सुप्रीम कोर्ट चढ़ते हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत। यहाँ माफिया अतीक अहमद की प्रॉपर्टी बताकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस जगह को गिराया वो आम लोगों की थी। कुछ एक जगह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। आज ये मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया असंवैधानिक थी। घर ध्वस्त करने की प्राधिकरण की मनमानी पनाह लेने के नागरिक अधिकार का संवेदनशील तरीके से हनन है। कोर्ट ने कहा यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि सभी पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए हर जाने का भुगतान करें। ये मामला माफिया अतीक अहमद से जुड़ा है। मार्च 2021 में अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में 5 संपत्तियां चिन्हित की। प्रशासन के लिए इन संपत्तियों का मालिक था अतीक अहमद, जबकि कागजों पर एक वकील जुल्फिकार हैदर, एक प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवा महिलाएं और एक अन्य व्यक्ति इसके मालिक थे। इन संपत्तियों पर एक रात पहले नोटिस छपा हुआ और अगले दिन घर मलबे में तब्दील कर दिए गए। जमींदोज होने के बाद ये तमाम लोग प्रशासन के खिलाफ याचिका लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। 5 मार्च को मामले की सुनवाई हुई। बेंच जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा अतीक अहमद नाम का गैंगस्टर था। सरकार ने हमारी यानी याचिकाकर्ताओं की जमीन को उसकी जमीन समझा। उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, उन्होंने कहा याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित वक्त मिला था, लेकिन तब जस्टिस ओक उनकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया, कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा क्या? ये एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। बेंच ने यह भी कहा कि इस तरह की तोड़फोड़ चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है, इसमें सुधार की जरूरत है। इस केस की एक और सुनवाई 24 मार्च को हुई थी। इस दिन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि वो अपना घर फिर से बना सकते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर अदालत में उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उनको अपना घर फिर से गिराना होगा। लेकिन अब ये फैसला आया और उसके पहले सुनवाई में क्या हुआ, याचिकाकर्ताओं ने कहा उनके पास पैसे नहीं है। इस पर यूपी सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने विरोध किया और कहा याचिका डालने वालों के पास रहने के लिए वैकल्पिक इंतजाम मौजूद हैं। अदालत ने यह तर्क खारिज किया और 10 लाख प्रति व्यक्ति भुगतान का आदेश दिया। इसके साथ ही जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने यूपी के अंबेडकर नगर में 24 मार्च को हुई घटना का भी जिक्र किया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, दूसरी तरफ 8 साल की एक बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको हैरान किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का एक और अपडेट, एक तीखी बहस हुई कोर्ट रूम में। क्या अभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पास किया और अदालत में खड़े वकीलों ने उसका विरोध शुरू कर दिया हो और प्रोटेस्ट इतना तीखा कि जज को आदेश वापस लेना पड़ा हो। 1 अप्रैल के दिन देश के सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा हुआ। अदालत थी जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की। और इस दिन क्या हुआ जानने के लिए पहले 28 मार्च का रुख करते हैं। इस दिन दोनों जजों की बेंच के सामने एक याचिका आई। इसका मजमून सामने नहीं आया, इतना जरूर पता चला कि इस याचिका में लिखी कुछ बातों को देखकर बेंच ने इसे दायर करने वाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR से सवाल जवाब करना चाहा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे को दायर करने और उसकी सुनवाई के लिए अधिकृत होता है। ताज़ा केस में AOR थे सीनियर वकील सोमा सुंदरम। जैसे ही बेंच ने AOR को पेश होने के लिए कहा, सोमा सुंदरम के सहयोगी जिरह के लिए पेश हुए। नाम
अधिवक्ता आर नेदुमारन, और उन्होंने अदालत को बताया कि सोमा सुंदरम इस समय दिल्ली में नहीं है, अपने गांव गए हैं तमिलनाडु में। साथ ही वकीलों ने बेंच से कहा कि उनके गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है, इसके चलते वो सुनवाई में ऑनलाइन भी पेश नहीं हो सकते। इसके बाद जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच इस सफाई से संतुष्ट नहीं हुई और एक आदेश पास हुआ कि अगली सुनवाई के दिन एओआर अदालत में मौजूद रहें और तमिलनाडु यात्रा की अपनी टिकट भी अदालत में लेकर आए। सुनवाई की अगली तारीख तय हुई 1 अप्रैल, यानी आज 1 अप्रैल को सुनवाई शुरू हुई। एओआर सोमा सुंदरम अदालत में अपने ट्रैवल टिकट्स के साथ हाजिर हुए, पिछली तारीख पर अपनी गैर मौजूदगी के लिए माफी मांगी और फिर शुरू हुई बहस। बार एंड बेंच नाम की वेबसाइट के मुताबिक जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, हमने कागज पढ़े हैं, आप बिजी हैं और हम फ्री हैं क्या? ऐसे सुप्रीम कोर्ट चलती है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हूं, मैंने ये कल्चर वहां नहीं देखा। हाई कोर्ट और जिला अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थिति में काम कर रहे हैं और ये छोटी बात नहीं है। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है, हम आपकी माफ़ी स्वीकार नहीं करेंगे। जस्टिस त्रिवेदी आगे बोली, ये बस पूरे मामले की सतह है कि सुप्रीम कोर्ट में अफसोसजनक याचिकाएं दायर की जा रही हैं। इनकी वजह से अदालतें असल मुकदमे समय से नहीं सुन पाती। अदालत के वकील, जिनके कंधों पर न्याय की जिम्मेदारी है, वो अनुचित किस्म की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो माफ़ी मांगकर बचने की कोशिश करते हैं। फिर जस्टिस त्रिवेदी ने याचिका के कंटेंट और मेरिट पर टिप्पणियां की और कहा कि याचिकाकर्ता और उनके वकीलों ने ये दायर कर न्याय में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है और अदालत की अवमानना के दायरे में आता है। इसके बाद कोर्टरूम में बेंच और वकीलों के बीच बहस शुरू हुई। वकीलों ने कहा, हमें अपना पॉइंट रखने दीजिए, बिना सुने हमारी भर्त्सना कैसे की जा सकती है? एक मौका तो दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कंटेम्प्ट का सामना कर रहे हैं। दूसरे वकील बोले, आपको चाहिए था कि वो टिकट के साथ आए, तो वो टिकट के साथ अदालत आए हैं, खुद यहाँ मौजूद हैं, लिखित में अपनी सफाई दे सकते हैं। इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी बोली, हमने अपना पॉइंट रख दिया, हमने केवल तथ्य सामने रखे हैं, समझना होगा कि हमने उन पर टिप्पणी क्यों की है। इस पर वकील बोले, जो बार एंड बेंच और लाइव लॉ दोनों ने इस मुद्दे पर पुष्टि भी की। क्या कहा उन्होंने कि इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग होगी। सीनियर वकीलों ने हमें सिखाया है कि हम विनीत रहें, लेकिन बस इस बिना पर आप वकीलों का करियर बर्बाद नहीं कर सकती हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। आपने 20 पेज का आदेश दे दिया, ऐसे में वकील के पास बोलने के लिए क्या रह जाएगा? ये कैसे हो सकता है? आपने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की, देखे होंगे, लेकिन हम उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे। जस्टिस त्रिवेदी बोली, हम एओआर यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को नहीं जानते, हमने उन्हें कभी नहीं देखा। आप बताइए कि हम आदेश कैसे पास करें? ये इस देश की सबसे ऊंची अदालत में हो रहा है। इस पर वकील बोले, पूरा बार उनके पीछे खड़ा है। मैंने आपको बताया था वो गांव में है, आपने मेरा भरोसा नहीं किया, संदेह किया, मेरे 40 साल से ज़्यादा के सम्मान पर संदेह किया। इस मामले की सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, लोग केस के बारे में पूछ रहे हैं जैसे किसी की मौत हो गई हो। जस्टिस त्रिवेदी बोली, ये सबको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसके बाद वकीलों ने विरोध किया। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने आदेश में बदलाव किया और अदालत की अवमानना वाले पॉइंट से हाथ पीछे खींचे। इसके बाद उन्होंने एक और कमेंट किया, वकीलों से ही जज बनते हैं, वकीलों का स्तर जितना ऊंचा होगा, जजों का स्तर उतना ऊंचा होगा। वकीलों को कहिए कि वो ज़्यादा जिम्मेदार बने। मुकदमे की अगली तारीख 9 अप्रैल मुकर्रर हुई। आज की सुनवाई स्थगित हुई। कोर्ट का राउंड अप भी यहीं तक।